इजराइल का तो भाई समर्थन करना चाहिए यहाँ के मुसलमान को, मगर यहाँ के मुसलमान देशद्रोही हैं। लेकिन जब हमारा युद्ध होता है तो उस टाइम तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन होता है, तो वो बंदा कंधा से कंधा मिला के खड़ा होता है कि भाई तेरा दुश्मन है मतलब मेरा भी दुश्मन है, मैं तेरा भाई हूँ। जो मुस्लिम जो लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको देश खाली कर देना चाहिए। अमेरिका जो है वर्ल्ड में सबसे तगड़ा राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन दो देश जो ऐसा है इजराइल और रसिया, वो हमेशा जो है आज़ादी से लेकर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों एक समझते हैं दूसरे के दर्द को। आतंकवाद जूझ रहे हैं, पिछले 70-75 सालों से आतंकवाद जूझ रहे हैं। दोनों का दर्द जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादी आतंकवाद है, और दोनों को जो है इससे छुटकारा पाना है। और अमेरिका में भी यही चल रहा है, आज G7 में जो है पूरा वही बहस हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को ईरान के साथ में खड़ा होना। काहे खड़ा होगा, क्यों खड़ा होंगे, मुझे लॉजिक बताइए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हजारों किलोमीटर दूर इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, ईरान का पक्ष नहीं ले रहे हैं जो हमारा पड़ोसी। अरे मेरे भाई, जो मेरे काम आएगा, जो मेरे स्वाभिमान की रक्षा करेगा, हमारे देश की रक्षा करेगा, जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेगा, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा सब कुछ है। सब तुम्हें वो माता शव पिता, तुम्हें वो बंधुश्चका सुखवे, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो बंधुश्च सर्व, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। जो मेरे साथ है, जो मेरे हितों की रक्षा करेगा, वही मेरा सर्व है। ये बताइए आप क्या चाहते हैं, भारत को कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत ने तो स्टैंड लिया हुआ है सर। यूएनएससी पे जब वोटिंग हुई तो इंडिया एब्सटेंड कर गया, बोला कि मगर देखिए इंडिया इजराइल के साथ में है, मोदी जी इजराइल के साथ में है। और क्या है ना कि यहाँ सीना ठोक के हैं, सीना ठोक के हैं सर। अगर ऐसा समझ लीजिए जो भी है, समझ लीजिए ये भाई ने मुझे कभी हेल्प किया हो, प्रोटेक्ट किया हो, आज मैं इनका अगर दोस्ती पे अगर सवाल उठाऊंगा या कुछ करूंगा तो ऐसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ इंडिया को समझना पड़ेगा, ये चीज़ मोदी जी को समझना पड़ेगा कि अब जो हम एब्सटेन करते थे, ये सब चीज़ करते थे, अब हमें खुल करके सपोर्ट करना पड़ेगा इजराइल को। इसलिए क्योंकि देखिए सर, आपको पता होगा कि ये जो मिसाइल्स, जो फतेह मिसाइल्स थी, वो सब ड्रोन्स, ये सब पाकिस्तान को दिया किसने? ईरान ने दिया। लोग कह रहे हैं भाई इस देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको मुस्लिमों ने भी वोट दिया और वो मुस्लिमों के भी प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बिहाफ पे उनको ईरान का साथ देना चाहिए। सर ईरान के लिए सबसे पहली बात, ये जो मुस्लिम जो लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि उनको देश खाली कर देना चाहिए। सबसे पहली बात खाली कर देना, हाँ खाली कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं कि कल को बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग सरके और वो जैसे अभी उन्होंने बोला कि ईरान के बाद में हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अरे भाई, तो इस नाते तो आप सपोर्ट कर दो इजराइल का कि हमारे दुश्मन देश पर अब वो हमला करने वाला है। अच्छा, इस वजह सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए सर? आप एक बात बताइए, कोई अगर देश बोल रहा है हम नहीं कर पा रहे, देखिए हम करने में तो पूरे सक्षम है, मगर मोदी जी ने सिर्फ एक ही लाइन बोला है कि एनी एक्ट ऑफ वार इज नो एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो वहां से अभी कुछ नहीं हो रहा है, और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में हम हमला करेंगे। मगर उससे पहले अगर इजराइल कर देता है तो दिक्कत क्या है? इजराइल का तो भाई समर्थन करना चाहिए यहाँ के मुसलमान को, मगर यहाँ के मुसलमान देशद्रोही हैं, देश से प्रेम नहीं करते हैं। उनको क्या है कि कलमा का उनको है कि भाई हमारा भाईचारा बना रहे, समझे? 57 मुस्लिम देश में कितने मुस्लिम देश आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है सर, क्योंकि आधे से ज्यादा तो संधि बना हुआ है इजराइल के साथ में कि पीस का, कि हम आपके साथ में डायरेक्ट लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला है कि भाई शहबाज शरीफ ने कि इस बार जो है तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इस बार इजराइल को नहीं छोड़ना, हमें इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री को मारना है। अब आपको आंसर मिला सर, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा इसी से आपको आंसर मिल गया होगा कि सब एक हो जाए और न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन जाएंगे ना तो आज देखिए किम नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, वैसे किम जोंग के जैसे कोई सन की आदमी हो, वो सीधा न्यूक्लियर पावर यूज कर दे। अभी सर हमने वार क्यों बंद किया? क्योंकि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे और गैस लीक हो गया था सर, और अगर वो चीज़ अगर सही नहीं होता तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमें भी पड़ता। क्योंकि आज भी हम देखेंगे जापान में जो फैड बम नागासाकी पे जो और हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़े गए थे, आज भी वहाँ के बच्चे जो पैदा होते हैं लंगड़े लूले और ये सब पैदा होते हैं। तो सर इसका प्रभाव बगल के देशों में भी पड़ता है। तो मैं यही समझूंगा कि देखिए न्यूक्लियर पावर कोई बनना है, अगर किसी को बनना है तो वो अपना प्रोग्राम, जब तक नेतन्याहू ने तो कहा है कि जब तक वो साइन करके नहीं देंगे तब तक हम उनके ऊपर में अटैक करते रहेंगे। अच्छा, और मुझे ये बताइए आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और
लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो भारत को इसमें सक्रिय होकर युद्ध में आगे आना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? देखिए, सरदार जी ने जैसे बोला जी। कि मदद मांगने पे हमें करनी चाहिए पर सिर्फ इजराइल की, सिर्फ इजराइल की, सिर्फ इजराइल की, ईरान की नहीं। भाई जब जब कश्मीर के मुद्दे की बात हुई है, किसी ने खुले तौर पे समर्थन नहीं दिया है। जो लोग कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले गाजा और पैलेस्टीन का समर्थन करो, भारत ने उससे पहले किस चीज में पैलेस्टीन का समर्थन नहीं किया था या किस चीज में सपोर्ट नहीं किया था? हर चीज में किया। जब कश्मीर का मुद्दा आया तो क्या किया पैलेस्टीन में? यूक्रेन ने क्या किया? तो हम क्यों उनका समर्थन करें? वो पाकिस्तान के साथ में खड़े रहे। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, जब वो इतना सब करने के बाद भी, जबकि पाकिस्तान ने पैलेस्टीन को कुछ भी जितना भारत ने मदद किया है पैलेस्टीन का, उतना पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया उसके मुकाबले, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तो हम क्यों इनका समर्थन करें? जबकि इजराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, पाकिस्तान किसका दुश्मन देश है? हमारा ज़्यादातर है, मतलब ज़्यादातर हमारे पे आतंकवादी हमले कराता है। तो जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है इजराइल का पाकिस्तान के साथ। अगर पुराने उसके अलग, मतलब उसकी जो दुश्मनी वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हमारा युद्ध होता है तो उस टाइम तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन होता है। तो वो बंदा कंधा से कंधा मिला के खड़ा होता है कि भाई तेरा दुश्मन है मतलब मेरा भी दुश्मन है, मैं तेरा भाई हूँ। किसने पहुंचाया? इसराइल का जब पहला रिटेलिएशन हुआ था, मतलब मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग होता है कि यहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा, जो वीडियो देख के कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ कि रियलिटी क्या थी। कि जब गाज़ा से इजराइल में सबसे पहले हमला किया गया, आतंकवादी हमला जो हुआ, जिसका रिटेलिएशन इजराइल को करना था, तो उससे पहले ना एक वार्निंग लेटर्स जो आसमान से गिराए गए थे वो ये थे कि सिविल, जितने भी सिविल हैं आसपास जितने सिविलियंस हैं वो एरिया को खाली कर दो। ठीक है, 48 घंटे के आसपास का टाइम दिया गया था। 48 घंटे के बाद इजराइल ने स्ट्राइक किया। ठीक है, अब जब इजराइल ने उस चीज़ का स्ट्राइक किया तो आपको पता होगा कि गाज़ा में ना बहुत सारी वीडियोस फेमस हुई थी पैलेस्टीन की, जहाँ पर घर, बिल्डिंगें टूट गया। उस समय ना C-17 ग्लोब मास्टर का अमेरिका से सबसे पहला डिलीवरी इंडिया ने लिया था, और उसको सबसे पहले डिप्लॉय इसमें किया गया था कि जाके पैलेस्टीन में रिलीफ जो पहुंचाओ। आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ईरान के 19 देशों के आसपास 19 सेंटर्स में अमेरिका के पहले से लाखों सैनिक पहुंच चुके हैं वहां पर। वो आज नहीं पहुंचे हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं। तो ये तो 100 साल आगे की सोचता है अमेरिकन। मुझे ये बताइए, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए वकील? भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। हम भारत जो है इजरायली के साथ हैं और अमेरिका इजराइल के साथ है। भाई जो विपक्ष के लोग हैं पूछ रहे हैं भारत का क्या रिश्ता है इजराइल से? सब कुछ रिश्ता है। आज जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमें किसने सपोर्ट किया? हमने तो तुर्की को इतना सारा चीज सामान दिया, मरने पर जीने पर रिहैबिलिटेट किया, लाखों मिशन दोस्त चलाकर अरबों खरबों का सामान दिया, सारे मिशनरीज भेजे, लेकिन उसने जवाब क्या दिया? हमारे दुश्मन को उसने, पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई किया, ड्रोन सप्लाई किया, सब कुछ किया। तो हम दोस्त होता है ना, हम तो हमारा तो दोस्त समझे और उसने मेरे साथ दुश्मनी निभाई। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को इजराइल का साथ देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? कहाँ पे जाना चाहिए मोदी? देखिए भाई साहब, मैं तो इतना जानता हूँ, जो भारत का दोस्त है, जो भारत का मित्र है, वो इजराइल है शुरू से, और ईरान जो है वो शुरू से ही जो है कट्टरवाद में रहा है। इजराइल को मिसाइल बनने के लिए बिल्कुल रोका हुआ है इजराइल ने, और जो वहाँ पर जो परमाणु बनाना चाहता है या जो मिसाइल बनाना चाहता है, वहाँ पर जो बनने नहीं दिया जा रहा है, वो इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा है कि वो खुद जो है ना उन मिसाइलों को आतंकवादियों के हाथ में दे सकता है। ईरान ने ही, अगर आप पूरा पढ़ोगे ना ईरान का इतिहास, तो ईरान ने ही 4-5 जो आतंकवादी संगठन है उनको मजबूती दी है, उनको फंडिंग करता है, बराबर फंडिंग भी करता है, सामान भी देता है, और जाकर इजराइल के इर्द गिर्द 4 आतंकवादी संगठनों को वो सपोर्ट करके इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। हाल फिलहाल में जब ये खुलासा हुआ है, और ईरान का कट्टर दुश्मन अमेरिका है। हालांकि अमेरिका जो है वर्ल्ड में सबसे तगड़ा राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति करता है, और रहा सवाल अमेरिका का, अमेरिका और इजराइल बिल्कुल लंगोटिया यार है, और भारत और इजराइल लंगोटिया यार है, मगर भारत और अमेरिका लंगोटिया यार नहीं है।
जिस तरीके से अब जो युद्ध चलने की शुरुआत हो रही है, सऊदी अरब बिल्कुल साइड में है और ईरान अब उसको पता लग चुका है कि अगर मैंने ज़्यादा गड़बड़ करी तो उसके जब इन्होंने तेल हबीबी पे अटैक किया और उन्होंने जाकर वहाँ पर उनमें उसमें अटैक करा है जो उनका दिल है, कहाँ, जहाँ पर उनकी मिसाइलें बन रही है, तेहरान में, और जहाँ उनकी मिसाइलें बन रही है उस मिसाइलों वाली जगह पे किया है।